बिफोर आई फॉरगेट एंड देयरफॉर आई वांटेड कि जैसे मैंने उस दिन एक वीडियो अपलोड किया था और बोला था जरा सोचिएगा, तो उसमें काफी लोगों ने सोचा तो है लेकिन काफी लोगों ने उसको पसंद भी नहीं किया ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें सोचना, या इंपॉर्टेंट है इस तरीके से सोचना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। इशू क्या है, वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड जब हमारे लोग, जैसे अभी कमला हैरिस जो है यूएस की वाइस प्रेसिडेंट बन गई, तो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे इंडियन ओरिजिन का एक पर्सन जो है, भले ही वो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन इंडियन ओरिजिन का है, तो शी हैज बिकम लाइक द वाइस प्रेसिडेंट। या हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं, कोई सेशेल्स में, तो कोई फीजी में, तो कोई कहीं पे है ना मॉरिशस में, और हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग इंग्लैंड में, जर्मनी में, कनाडा में, यूएस में सेनेटर्स या और भी बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पोजीशंस पे रहे हैं या अभी भी हैं, एंड वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। ओके, लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरे देश का पर्सन हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करने आ जाए, ठीक है, देन वी विल मेक सो मच ऑफ यू एंड क्राइम। ये आपने ध्यान दिया होगा, है ना। और इसके कारण से पॉलिटिकल पार्टीज, एक मिनट भोले, एक मिनट, और इसके कारण से पॉलिटिकल पार्टीज या और भी बहुत सारे जो है डिस्कशंस या एक जिसे कहते हैं कि एक सो कॉल्ड जनमत है कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए तो हमारे देश के लोगों को भी किसी दूसरे देश में शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो बड़ी सारी सोचने की बातें हैं। एक्चुअली सोचने की बात क्या है मैं पहले आपको बता दूं, फिर आई विल टेक क्वेश्चंस। जब हमारे देश में कोई बाहर का व्यक्ति आके कोई पॉलिटिकल, ऐसे तो आए सैलानी बनकर आए, है ना, टूरिस्ट बन के आए या कुछ करके आए या दिस एंड दैट करके आए, तो बहुत कुछ अच्छा लगता है कि चलो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, तो हमारे देश में बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं, वो हमको अप्रिशिएट करते हैं, दिस एंड दैट। लेकिन वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और डिसीजन मेकिंग में आ जाए तो हमें एक खौफ होने लग जाता है कि कहीं हम फिर से परतंत्र तो नहीं हो जाएंगे, या हमारी इंटीग्रिटी, हमारी नेशनलिटी तो नहीं खत्म हो जाएगी, एंड सो ऑन। लेकिन जब हमारे देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाके इस तरीके की पोजीशन को होल्ड करता है, तो वी ऑल्सो डू नॉट हैव अ रीजन टू सेलिब्रेट, है ना। और दूसरी चीज ये जो कि हमें समझना और भी जरूरी है, दैट पर्सन इज नो मोर एन इंडियन, है ना। ये जो बहुत सारे लोग जो कि भारतीय मूल के रहे हैं, है ना, इंडियन ओरिजिन के रहे हैं, लेकिन वो दूसरे देशों में हैं, वो वहाँ के सिटीजन्स भी हैं, है ना, वो अब हमारे देश के सिटीजन्स नहीं है। तो उनसे बहुत सारी चीजें जो जिसके कारण हम बड़ी खुशियां मनाने लगते हैं, हमारे गांव के लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे गांव की लड़की, हमारे गांव का लड़का वहां पे जो है ये बन गया है, तो वो बन गया है, तो पता नहीं मेरे गांव के लिए क्या कर देगा। कुछ नहीं करेगा, और वो इंडियन भी नहीं है। तो इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि अगेन थोड़ा सोचिएगा, है ना, थोड़ा सा और बेसिक पे लेके जाता हूं और ह्यूमन राइट से आगे लेके जाता हूं, थोड़ा सा सोचने के लिए कहता हूं कि ये जो प्राइड या प्राउड वाली फीलिंग है ना, एंड राइट नाउ आई एम टेकिंग अ क्लास ऑफ ह्यूमन राइट्स बट इट इज गोइंग टुवर्ड्स डीएचवी, ये अपने आप में ही बहुत क्वेश्चनेबल है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके पापा या मम्मी को, मेरे पापा या मेरी मम्मी को हम पे प्राइड होता है कभी कभार अगर हम कुछ अच्छा काम करें तो, और बहुत प्राइड और प्राउड फील करते हैं, लेते हैं, लोगों को बताते भी हैं, शर्मा जी को बताते हैं, वर्मा जी को बताते हैं कि देखिए मेरे बेटे ने ऐसा किया या मेरी बेटी ने ऐसा किया, है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम और हर। पर कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा ना कि कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई नेबर्स सन या नेबर्स डॉटर, है ना। क्यों? क्योंकि फीलिंग ऑफ प्राइड जो है वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है जब हम किसी चीज को बहुत अपना मानते हैं। और साथ में ये भी क्लैरिफाई करता है कि ज्यादातर लोग जो हैं अपने नहीं होते हैं, मतलब कि अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चे, वो भी बच्चे ही हैं। अगर मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा सा बच्चा रहता है जो कि अपने स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया, और उसके पापा मम्मी को वो चीज़ एक्नॉलेज करते नहीं बनता, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं कभी नहीं कहता इनफैक्ट कि मुझे जो है प्राइड फील हुआ या प्राउड फील हुआ, क्योंकि मैं उसको अपना मानता नहीं हूँ, है ना। तो
है क्या कि हम ये जो प्राइड और प्राउड वाली फीलिंग में जाते हैं ना, ये भी कहीं न कहीं अपने आप में थोड़ा-सा सोचने की चीज़ है ना? और अगर प्राइड और प्राउड है, तो वो किसी के लिए भी होना चाहिए, है ना? जैसे कि मुझे अपने बच्चों पे बड़ा प्राइड होता है या प्राउड होता है कि जब वो बच्चे अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में सिलेक्ट होते हैं, गेट में अच्छा स्कोर करते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालते हैं, डिफेंस सर्विसेज़ में जाते हैं एंड सो ऑन। फिर मैं उनको क्यों अपना बच्चा मानता हूँ, क्योंकि वो शायद मेरी क्लास में पढ़े हुए हैं या उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है या वो मुझे हमेशा याद करते हैं एंड सो ऑन, तो आई से दैट ओके दीज आर माई स्टूडेंट्स, है ना? लेकिन प्राइड और प्राउड होना नहीं चाहिए। और मैं अगर अपने बच्चे के लिए प्राइड या प्राउड फील करता हूँ, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी ने किसी भी एग्ज़ाम में टॉप किया है, तो उसकी मेहनत को सलाम करना आना चाहिए। वी नीड टू सैल्यूट एंड रिस्पेक्ट द एबिलिटीज़, द कैपेबिलिटीज़ एंड द डिस्प्ले ऑफ competitiveness as well as preparations and performance by a person in some examination or in some sphere of life, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन हो, चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो। एक बहुत बड़े फिलोसोफर है जे कृष्णमूर्ति, है ना? ही इज वन ऑफ द लीडिंग फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया। उन्होंने खुद ने कहा था, एंड वो बड़ी सोच पे हमें डाल देता है कि जैसे हम रीजनलिस्टिक बायसेस से ऊपर उठने की बात करते हैं ना, दैट वी नीड टू कम आउट ऑफ रीजनल बायसेस, है ना? रीजनलिस्टिक बायसेस से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं कि अपने रीजन से ऊपर उठो और देश के बारे में सोचो, है ना? ये पूरा देश हमारा है, हमें देश के लिए करना चाहिए। तो नेशनलिज्म इन इटसेल्फ इज आल्सो एन एक्सटेंडेड रीजनलिज्म। तो वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म पे जाना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ जब थोड़ी सी समझ में आती है या थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा अच्छे स्टेट में आते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्राइड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझना, कि अगर किसी ने इस तरीके की एबिलिटी डिस्प्ले करी है दैट ही और शी हैज़ टच्ड एक्सीलेंस, तो उसको रिस्पेक्ट करना, उसको सैल्यूट करना या उसको अप्रिशिएट करना आना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो शायद हमारे देश से नहीं है या हमारी कम्युनिटी से नहीं है या हमारे रीजन से नहीं।